मैं आप सभी का अपने इस चैनल पर OES पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की बुक हनीसकल का चैप्टर नंबर 6 हु आई एम। बिफोर यू रीड, in this lesson we look at what we are like and how each of us is different. We are all interesting people in different ways and we are all good at different things. As you read this think about what you are like and what you enjoy doing. इस पार्ट में हम देखते हैं कि हम कैसे हैं और हम में से प्रत्येक कैसे भिन्न है। मतलब हम एक दूसरे से कैसे भिन्न है, हम एक दूसरे से कैसे अलग अलग हैं, विचारों में और पसंद में भी। हम सभी अलग अलग तरीक़ों से दिलचस्प हैं, हम सभी अलग अलग चीज़ों में अच्छे हैं। जैसे जैसे आप इस पाठ को पढ़ते हैं तो इस बारे में सोचें, मतलब आप लोग इस बारे में सोचें कि आप क्या हैं और आपको क्या करना पसंद है। तो शुरू करते हैं चैप्टर हु आई एम। मैं कौन हूँ। राधा। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज। माई मेरी फेवरेट प्रिय पसंदीदा एक्टिविटी क्रियाकलाप या काम इस क्लाइंबिंग ट्रीज पेड़ पर चढ़ना। मेरी जो प्रिय काम है, मेरी जो प्रिय एक्टिविटी है या मुझे जो पसंद है वो है क्लाइंबिंग ट्रीज, पेड़ पर चढ़ना। जस्ट आउटसाइड अवर हाउस, मेरे घर के ठीक सामने, देयर इज़ गुआवा ट्री, अमरूद का पेड़ है, विच आई लव टू गो अप, जिस पर मुझे चढ़ना पसंद है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट, उसकी जो ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, वो फैली हुई हैं। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब, सो ये आसान हो जाता है क्लाइंब अप द ट्री, पेड़ पर चढ़ना। एंड आई कैन सिट कम्फर्टेबली इन द फॉक ऑफ टू ब्रांचेस, एंड आई कैन सिट कम्फर्टेबली, मैं आराम से बैठ सकती हूँ इन द फॉक ऑफ टू ब्रांचेस। फॉक क्या होता है? जब एक पेड़ की जब दो शाखाएं होती हैं जो आपस में जॉइंट होती है, उस चीज़ को कहते हैं फॉक। तो मुझे इस जगह पर यानी फॉक पर बैठना पसंद है, कंफर्टेबल मैं होती हूँ। माई मदर टेल्स मी, मुझे मेरी माँ बताती है, मेरी मम्मी मुझे बताती है कि इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज, कि पेड़ पर चढ़ना लड़कियों के लिए बुद्धिमानी की बात नहीं है या समझदारी वाली बात नहीं है। बट वन आफ्टरनून, लेकिन एक दोपहर, शी क्लाइंब्ड अप टू, वो भी चढ़ गई, मतलब मेरी मम्मी भी चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस, और हम दोनों, सैट देयर, वहाँ बैठ गए, टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज़, और वहाँ हम बैठ गए और खाते हुए क्या मैंगोज़ यानी आम खाते हुए वहाँ पर बातें करने लगे और आम खाने लगे। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, जब मैं पेड़ पर ऊंची चढ़ गई, मतलब ऊंचे चली गई। आई फील लाइक, मैंने अनुभव किया, मुझे यह लगा कि आई कैन रूल होल वर्ल्ड, मैं पूरे संसार पे, पूरे इस संसार पर क्या कर सकती हूँ? रूल यानी शासन या राज कर सकती हूँ। अब हम पढ़ते हैं नासिर के विचार को कि नासिर किस चीज़ में डिफरेंट है और उनको क्या पसंद है। नासिर, व्हेन आई ग्रो अप, मैं जब बड़ा होऊंगा, आई वॉन्ट टू बिकम ए सीड कलेक्टर, मैं सीड कलेक्टर बनूंगा यानी बीज को इकट्ठा करने वाला बनूंगा। वी हैव कॉटन फील्ड्स, कॉटन होती है कपास, इसको हम रुई भी कहते हैं। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन अवर विलेज एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड्स ए लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो अवर कॉटन प्लांट्स। ये कहते हैं, नासिर कह रहे हैं कि जब मैं बड़ा होऊंगा सीड कलेक्टर बनूंगा। वी हैव कॉटन फील्ड्स, हमारे कॉटन के फील्ड्स हैं यानी कपास के खेत हैं। इन अवर विलेज, हमारे गांव में। एंड एवरी ईयर, और प्रत्येक वर्ष, हर साल, माई फादर, मेरे पिता, स्पेंड से खर्च करते हैं, लॉट ऑफ मनी, ढेर सारा पैसा, यानी बहुत पैसा मेरे पापा खर्च करते हैं। काय में? किस चीज़ में? ऑन बाइंग न्यू कॉटन प्लांट्स, नए कॉटन, अवर न्यू सीड्स यानी नए बीज खरीदने में। टू ग्रो अवर कॉटन प्लांट्स, क्या उगाने के लिए? कॉटन प्लांट्स यानी कपास के पौधे उगाने के लिए। माई
ग्रैंडफादर टोल्ड मी, मेरे ग्रैंडफादर मुझे बताते हैं, दैट मैनी ईयर्स एगो, बहुत सालों पहले, ही कुड कलेक्ट द सीड्स, तो बीजों को कलेक्ट कर सकते थे, फ्रॉम हिज ओन प्लांट, अपने खुद के प्लांट से ही, मतलब अपने खुद के प्लांट उगाते थे और वो अपने खुद के प्लांट से खुद बीज इकट्ठा करते थे। विच कुड बी शोन, जिन्हें बोया जा सकता था, टू ग्रो न्यू प्लांट्स, नए पौधे उगाने के लिए, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल उसी से काम चल जाता था, यानी अगले वर्ष उन्हीं बीजों को बो दिया जाता था। लेकिन टुडे दैट डजंट वर्क, सो, लेकिन आज, मतलब आज ये काम नहीं करता, मतलब ऐसा काम, ये काम नहीं करता। सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाई न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर, मतलब प्रत्येक वर्ष हमको बहुत सारा पैसा, स्पेंड मनी, बहुत पैसा, टू बाई मतलब खरीदने के लिए, न्यू सीड्स नए बीज, एवरी सिंगल ईयर प्रत्येक वर्ष। अब हमें क्या होता है कि अब हमें प्रत्येक वर्ष बीजों को खरीदने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट्स इट्स सो, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। आई वॉन्ट टू लर्न, मुझे ये सीखना चाहता हूँ, हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, के सीड्स जो बीज हैं उनको कैसे प्रिजर्व करा जाता है, उनको कैसे सुरक्षित किया जाता है। सो दैट, ताकि वी कैन यूज़ देम अगेन, ताकि हम उन बीजों को, यूज़ देम मीन्स उन बीजों को अगेन यूज़ कर सकें, प्रयोग में ला सकें, एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और प्रत्येक वर्ष हमको पैसा खर्च ना करना पड़े। तो अब आइए हम पढ़ते हैं रोहित को। इफ़ आई हैड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, यानी मेरे पास ढेर सारा पैसा होता, आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल, मैं घूमता और खूब घूमता, है ना, मतलब यात्रा करता रहता। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटिफुल इन ए मैगजीन पिक्चर, मैं चाहता हूँ टू सी, देखना, द माउंटेन्स, यानी पर्वतों को, किसके, न्यूजीलैंड के, दे लुक ब्यूटीफुल इन ए मैगजीन पिक्चर, वो एक मैगजीन में, उनकी मैगजीन पिक्चर में बहुत खूबसूरत दिखे थे, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं नासिर कि मैं ये न्यूजीलैंड के माउंटेन्स को देखना चाहता हूँ जो मैगजीन में बहुत सुंदर दिखते थे। आई विश, मेरी इच्छा है कि आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर, अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका की अमेजन रिवर में, है ना, एक ऑन ए राफ्ट, यानी एक नाव में बैठकर मैं नौकायान करूँ या जल यात्रा करूँ। आई वॉन्ट टू लिव ऑन, मैं रहना चाहता हूँ, कहाँ पर, द बीचेज ऑफ ए लक्षद्वीप के किनारों पर, एंड डाइव, और गोता लगाना चाहता हूँ, डाउन टू सी कोरल, मूंगे को देखने के लिए, यानी गोता लगाना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, कोरल, यानी कोरल को देखना चाहता हूँ। आई सपोज, मैं ये मानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा, मुझे उड़ीसा के कोणार्क मंदिर या उपमंदिर मैं जाना, और द ओल्ड सिटी बीजिंग इन चाइना, द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, यानी मुझे उड़ीसा के कोणार्क मंदिर या चीन में बीजिंग के पुराने शहर, मिस्र के पिरामिडों में भी जाना चाहिए। बट वॉट आई एक्चुअली एन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, लेकिन मुझे वास्तव में पुरानी इमारतों से ज़्यादा प्रकृति को देखने में मज़ा आता है, यानी मैं एंजॉय करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इस सीइंग, देखना, नेचर, प्रकृति को, मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, पुरानी इमारतों से ज़्यादा। अब हम पढ़ेंगे सरबजीत को, ये इन्हें क्या अच्छा लगता है सरबजीत को, आइए पढ़ते हैं। What makes me very angry is when people don't believe me, इस बात से, जब लोग मेरा विश्वास नहीं करते हैं तब मुझे इस बात पर एंग्री, यानी मुझे गुस्सा आता है, यानी मुझे यह चीज़ सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाती है जब लोग मेरा विश्वास नहीं करते हैं। When I am telling the truth, जब मैं सच बोलता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, इफ़ आई टेल माई टीचर, मैं अपने टीचर को बताऊँ
कि I could not do my I couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and I forgot to return it. मैंने टीचर को बताऊं कि that I couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it. कि मैंने अपना होमवर्क नहीं करा क्योंकि रवि बोरोड माई बुक, रवि ने मेरी बुक ले ली थी यानी मांग ली थी और वो वापस करना भूल गया. और या आई टेल माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स को बताऊं दैट इट वाजंट मी, ये मैं नहीं था, बट माई लिटिल ब्रदर, मेरा छोटा भाई था, हु स्टार्टेड द फाइट, जिसने झगड़ा शुरू किया था. यानी मैं अपने माता पिता को ये बताऊं कि झगड़ा मैंने नहीं शुरू किया था, झगड़ा मेरे छोटे भाई ने शुरू किया था. और या इफ़ आई टेल माई टीचर, मैं अपने टीचर को बताऊं दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, कि मैंने वास्तव में स्टडी करी थी, मैंने वास्तव में पढ़ाई की थी, अध्ययन किया था, लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए. दे ऑल लुक एट मी, वे सभी मेरे तरफ, यानी मेरे माता पिता, मेरे टीचर हो, मेरे माता पिता हो, सभी मेरी तरफ ऐसे देखते हैं एज इफ, मानो कि दे थिंक, जैसे सोचते हैं, जैसे वो सोच रहे हों, जैसे वो सोचते हो कि आई एम टेलिंग लाइज, कि मैं झूठ बोल रहा हूँ. द लुक ऑन देयर फेसेस, जो भाव रहता है उनके फेसेस पे, उनके चेहरे पर, रियली एंगर्स मी, वो वास्तव में मुझे गुस्सा दिलाता है. समटाइम्स, कभी कभी, आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़, मैं अपने जूतों की तरफ, मुझे अपने जूतों की तरफ देखना पड़ता है, शूज़. एंड आई काउंट टू 10 सो दैट, और मैं ये काउंट 1 से 10 तक का काउंट करता हूँ, 10 तक काउंट करता हूँ, दैट सो दैट, ताकि आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, मैं ये ना दिखाऊँ कि मैं गुस्सा हूँ या नाराज़ हूँ. तो पढ़ते हैं डोलमा को. डोलमा क्या चाहती हैं, उनके विचार क्या हैं, वो किस तरह से बच्चों से डिफरेंट है. पढ़ते हैं. व्हेन आई ग्रो अप, मैं जब बड़ी होंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर, मैं ऑफ इंडिया में भारत की प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनूंगी. पीपल ऑलवेज लाफ, लोग हमेशा हंसते हैं. व्हेन आई से, जब मैं कहती हूँ दैट, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट. व्हेन आई से, जब मैं कहती हूँ दैट की, बट आई एम श्योर, लेकिन मुझे विश्वास है, दैट आई विल डू इट, मैं इसे करूँगी. एवरी वन इन माई क्लास, हर कोई बच्चा मेरी क्लास का आस्क मी, मुझसे पूछता है, व्हाट टू डू व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम, जब उनके पास कोई प्रॉब्लम होती है, जब उन्हें कोई समस्या होती है, तो हर एक क्लास का बच्चा मुझसे पूछता है कि क्या करें. एंड माई टीचर, और मेरे टीचर, ऑलवेज ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास करते हैं. और मेरा टीचर हमेशा क्या करते हैं, मेरा टीचर हमेशा विश्वास करते हैं. व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, यानी जब स्कूल में कुछ करने की आवश्यकता होती है, तो मेरे अध्यापक हमेशा मुझ पर भरोसा करते हैं. आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरी वन, मैं हर एक के लिए चीज़ों को बेहतर करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे पास हो गुड हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छी रोड्स एंड अच्छे स्कूल्स हो. मैं ये चाहती हूँ कि हमारे पास अच्छे स्कूल, हॉस्पिटल और रोड्स हो. आई वॉन्ट टू मेक श्योर, मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ, दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीज एंड सेंड ए स्पेसशिप टू मार्स, कि बहुत सारे वैज्ञानिक भारत में हैं, मतलब साइंटिस्ट इन इंडिया, भारत में बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हैं हु विल इन्वेंट क्योर्स, जो बीमारियों का इलाज ढूंढेंगे, एंड सेंड ए स्पेसशिप टू मार्स, और मंगल तक
एक स्पेसशिप भेजेंगे। अब चलते हैं पीटर की तरफ। पीटर, माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। मेरा जो फेवरेट डे है, जो प्रिय दिन है, वो सेकेंड संडे है ऑफ एवरी मंथ। प्रत्येक महीने का सेकेंड संडे मेरा फेवरेट दिन है। ऑन दिस डे, इस दिन, अवर होल फैमिली, मेरा पूरा परिवार, ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल, हमेशा सिनेमा हॉल जाता है, टू सी ए फिल्म, एक मूवी देखने के लिए। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस, मेरे पिता एडवांस में ही टिकट्स ले लेते हैं, पहले से ही टिकट ले लेते हैं। एंड ऑल ऑफ अस, और हम, माई ग्रैंड मदर मेरी दादी, माई पेरेंट्स मेरे माता पिता, माई 2 ब्रदर्स मेरे दोनों भाई, एंड आई और मैं, टेक द बस देयर, बस ले लेते हैं इन द इंटरवल में, माई फादर मेरे पिता बाइज अस पीनट्स, मूंगफलियाँ खरीदते हैं हमारे लिए। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, मुझे हॉल के, यानी जो पिक्चर हॉल होता है उसके डार्कनेस, अंधेरे में बैठना मुझे पसंद है। यानी इनको क्या पसंद है? इनको पसंद है पिक्चर हॉल के अंधेरे में बैठना और क्या करना, ईटिंग खाना, और वॉचिंग यानी देखना मूवी को, यानी मूवी को देखना और मूंगफलियाँ खाना इन्हें पसंद है। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, वी ऑलवेज स्टॉप, हमेशा रुकते हैं, टू ईट आइसक्रीम खाने के लिए। एवरीवन, यानी हम हमेशा, उसके बाद हम आइसक्रीम खाने के लिए हमेशा रुकते हैं। एवरीवन इज़ इन ए गुड मूड, हमेशा हर एक, मतलब हमारा जो परिवार है उनमें से प्रत्येक मेंबर का जो मूड है, भाव है, वो अच्छा रहता है, मूड बहुत अच्छा होता है। एंड वी ऑल फील वेरी लकी, और हम सभी भी भाग्यशाली महसूस करते हैं। दैट वी आर, ये सोचते हैं कि सच अ हैप्पी फैमिली, के जो हमारा परिवार है, जो हमारे परिवार हो, खुशहाल परिवार है, हम इतने खुशहाल परिवार हैं। तो यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।